बीते कुछ महीनों में हमने मेटल के ऊपर बड़ी ही तेजी देखी, बड़ी ही शानदार तेजी। अगर हम उसका एग्जांपल लें, जेएसडब्ल्यू स्टील उस मेटल में से एक शेयर है। कैसी तेजी रही इसके लाइफ टाइम की या फिर कैसे रिटर्न दिए शेयर ने, आपके सामने है। अगर हम बात करें लाइफ टाइम के मैक्सिमम जो इसको लो लगाया था वो 16 के आसपास था, और उसके बाद शेयर आपको 773 का इसने रिसेंट में हाई लगाया। हाई तो लगाया 773 के आसपास, अभी जो चल रहा है 707 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी भी उसी के आसपास है। बहुत ज्यादा उसमें वहां से करेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमें जानना जरूरी हो जाता है क्या इस लेवल पे फ्रेश बाइंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग क्या करनी चाहिए। अगर हम बात करें जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त भी शेयर आपको 3% से ऊपर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। रिटर्न तो एक शेयर ने अच्छे दिए हैं, लेकिन हम चार्ट पे भी देखेंगे आगे क्या मोमेंटम रह सकता है। अगर समझने की कोशिश करें कंपनी ने कैसे कारोबार किया पिछले बीते दिनों में, बीते महीनों या सालों में, सबसे पहले जो बात हो जाती है हमारे लिए 5 साल में, इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही है 14% के आसपास, एंड 3 साल में बिल्कुल एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है आपको। और इस साल मेटल में तेजी रही है, मेटल की डिमांड रही है, एंड उसके वजह से आपको 10% का इसमें जंप दिखाई दे रहा है। वो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इसके बाद अगर फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, अगर सेल्स बढ़ी है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी कुछ उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखना चाहिए। आप यहां देख पाएंगे 5 साल में 34% की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है, 3 साल में 21, ऑलमोस्ट 22 के आसपास, और 1 साल में जैसे कि हमने देखा था जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ी है। तो आपको चीजें यहां पर भी दिखाई दे रही है पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। उसके बाद अगर फोकस करें रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, 5 साल में 18% अच्छी है, वहीं 3 साल में 20 ये भी अच्छा है, और 1 साल में अगेन 20 के रफली वहीं आसपास है, यानी इससे आप अच्छा कह सकते हो, ये चीज तो अच्छी है। उसके बाद फोकस करें आरओसी के ऊपर, अगेन दिस इज गुड फॉर अस। ये सभी जगह आपको 15 to 16 के आसपास मिल रहा है। अगर ये चीजें अगेन हमें 20 प्लस दिखाई देती तो और भी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद अगर फोकस करें कंपनी के ऊपर डेट कितना है, आप यहां देख पाओगे कंपनी के ऊपर डेट है यानी 1.05 के आसपास डेट तो है, डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पे। जहां हम बोलते हैं कि बड़े ही लंबे समय के लिए किसी भी इन्वेस्टर को जरूर ये चीजें देखनी चाहिए, 0.50 से कम होना चाहिए, लेकिन उस बेसिस के हिसाब से यहां पे इसके ऊपर डेट है, ये हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फोकस करें प्रमोटर के पास है 44% की होल्डिंग है एज ऑफ नाउ, यानी कि करंट तक की बात करें, करंट क्वार्टर तक की बात करें। अगर बात करें उसके बाद पब्लिक का इंटरेस्ट बड़ा ही बना हुआ है, आप यहां देख पाओगे 35% का। उसके बाद एफआईएस के पास 12+ एंड डीआईएस के पास 7+, यानी दोनों का इंटरेस्ट तो बना ही हुआ है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना है, इसको अगर पास से कंपेयर करें, सितंबर 20 से लेकर जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है। जो प्रमोटर के पास थे 44, वो अभी भी 44 ही हैं, तो उन्होंने तो हाथ नहीं लगाया। अगर बात करें एफआईएस की, एफआईएस के पास 13+ थे, 13.34, अभी हो चुका है 12.93 के आसपास, यानी जरा सा उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है इसमें, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर उसके बाद हम बात करें डीआईएस के पास 5.84 से ये हो चुका है 7.16 के आसपास, यानी उन्होंने धीरे धीरे मार्च क्वार्टर में और अभी तक उन्होंने बढ़ाया हुआ है। बाकी हम आगे देखेंगे किस तरह से चीजें होती है। बाकी बात करें गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट एज ऑफ नाउ नहीं है। पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है 35 के आसपास, 34 अभी भी उतना ही है, तो वहां से तो पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फोकस करें, हमने देखा था कि जो स्मार्ट मनी है उनका इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बने हुए हैं। यहां आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के बेसिस पे कौन से 4 फंड है। सबसे पहला जो निकल के आ रहा है डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी, ये फंड है। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ, उसका आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग, एंड उसके बाद एचडीएफसी इक्विटी सेविंग। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ जेएसडब्ल्यू के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब सवाल यह कि सिर्फ 4 यही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इसके अलावा और कोई भी नहीं है? बिल्कुल है, हम सिर्फ 4 यहां पे काउंट करेंगे। अदरवाइज जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको डेफिनेटली बहुत सारे और भी चीजें इसमें मिलेंगी। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि हमने इसमें देखा डेट तो है। अगर हम बात करें प्लेज कितनी है, आप यहां देख पाओगे जो प्रमोटर के पास है ना, प्रमोटर के पास मार्च 20 में इस अपने जो 42 की होल्डिंग थी, अभी हो चुकी है 44, यानी वहां से तो उन्होंने खरीदा है, ठीक हो गया। जून में उन्होंने खरीद लिया था, जून 2020 में, पिछले साल की अगर बात करें। लेकिन प्लेजिंग भी कई सारी आपको दिखाई दे रही है। कितनी थी प्लेजिंग, आप देखो 39 था, 39% जो प्लेज रखा था, और अभी वो ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं, 17 के आसपास अभी भी है, यानी धीरे धीरे कम तो ही, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन प्लेज अभी भी है, इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते दोनों चीजों का। पहला प्लेजिंग, और दूसरा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेट टू इक्विटी रेशियो, वो भी 1 से ज्यादा है।
इन सब के बाद कंपनी ने परफॉर्म कैसे करके दिखाई, यानी बात करें रिजल्ट कैसे पोस्ट किए पिछले 4 सालों में। 18 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है। हम फोकस करते हैं दो चीजों के ऊपर, पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। यहां हम देखेंगे 18 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 4897। नेक्स्ट ईयर है 18,000, यानी किस चीजें आपको बदलते हुए दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली 4 नहीं था, उससे ज्यादा था। उसके बाद हम बात करें 11,000, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको ये दिखाई दे रही है, यानी आपको इसमें बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे दिखाई दे रहा है। क्यों? जैसे कि जिस सेक्टर से बिलोंग करता है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक साइक्लिकल सेक्टर होता ही है, हम जानते हैं। प्लस जिस मोमेंटम में अभी चल रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। इसका भी एक टाइम आएगा जब पूरे सेक्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, उस वक्त इसमें भी होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है सेक्टर में भी और इसमें भी, इसलिए हम अगर हम मोमेंटम प्लेयर हैं तो हम प्ले कर सकते हैं। वैसे ही हमें नंबर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें उसके बाद इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट हमें क्या दिखाई दे रहा है? 6214, ये था 18 में। उसके नेक्स्ट है 7 प्लस उसके बाद 4, अगेन हमें 2020 में डिप दिखाई दी, और उसके बाद फिर से चीजें आपको 2019 से भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही। तो 2019 में थे 7,639 के आसपास, अभी दिखाई 7,911 के ऊपर। यानी चीजें आपको जैसे हमारी बात है ना, साइक्लिकल फॉर्म में कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर इसको फोकस करें आखिरी लाइन के ऊपर, ईपीएस है। ईपीएस हमें क्या बताता है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है ईपीएस भी। 25 था, उसके बाद नेक्स्ट है 31, उसके बाद 16, एक डिप, और उसके बाद फिर से 32 के आसपास। एज ऑफ नाउ का जो ईपीएस है, आप इसे बड़ा ही अच्छा कह सकते हो या फिर अच्छा कह सकते हो। इन सब के बाद जो मार्केट में जानकार बैठे एनालिस्ट हैं, उनकी अगर सुने 55% एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ना ही एनालिस्ट की सुननी है, ना ही हमारी सुननी है। लॉन्ग रन में हमने देख लिया कि किस तरह से रिटर्न दिए इस शेयर ने अपने जो इन्वेस्टर हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, 3 साल में 132% का रिटर्न, 2 साल में बड़े ही अच्छे रिटर्न, आप 1 साल में बड़े ही अच्छे रिटर्न, आप यहाँ 242%, कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होते हैं 1 साल में। वहीं अगर बात करें 6 मंथ में, यहाँ पर बड़ी शानदार, यानी कंपनी ने हर पैरामीटर पे बड़े ही अच्छे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं शांत है, सिर्फ शांत बोलो, वीक नहीं है, वो है 1 वीक और 1 मंथ में के आसपास। यहाँ पे आपको 4% की एक तेजी दिखाई दे रही है। उसमें से भी जो 4% से प्लस तेजी दिखाई दे रही है, वो आज की आधी तो उसमें आज के हो जाती है, यानी 3 प्लस 3.84% एज ऑफ नाउ ये पॉजिटिव है। अभी मार्केट क्लोज होने में कुछ टाइम बचा हुआ है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। इन सब के बाद इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है, जिस तरह से इसने रिटर्न दे दिए लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, क्या इसके बाद वैल्यूएशन बड़े ही महंगे हो चुके हैं? आप यहां देख सकते हो जो इंडस्ट्री भी चल 13 के आसपास, और ये आपको मिल रहा है 20 के आसपास, यानी जरा सा प्रीमियम पे तो मिल रहा है आपको। जिस तरह से रैली दे चुका है उसके हिसाब से सिर्फ पी के हिसाब से अगर हम देखें, वहां से जरा सा ऊपर मिल रहा है। अगर हम बात करें ईपीएस तो हम वहां देख चुके हैं कि एज ऑफ नाउ की ईपीएस 34 है, आप इसे अच्छा कह सकते हो। बाकी अगर हम बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की 0.92 के आसपास, यानी कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। और बात करें डिलीवरी की, यानी आज के दिन जो डिलीवरी हुई है 22 के आसपास हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं। इन सब के बाद अब इसके चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चार्ट आपके सामने वनडे का लगा हुआ। अगर हम चार्ट को डिस्कस करें, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बना है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस और लिंक्स दोनों मिल जाएंगे। अगर आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएंगे। अदरवाइज ओपन फॉर ऑल जो टेलीग्राम है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसका तो पार्ट बन ही सकता है। आप यहाँ देखोगे चार्ट के ऊपर इसमें किस तरह से तेजी आई हुई है आपके सामने है। वनडे का चार्ट है, बड़े लंबे टाइम फ्रेम को अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें, जब से 2021 शुरू हुआ है आप यहां देख पाओगे। अगर इसकी क्या चीज है, यानी जब ये अप ट्रेंड में बना हुआ था, अपने 20 डे ईएम में कुछ छोड़ ही नहीं रहा था, या फिर उससे ऊपर ही ट्रेवल कर रहा था, और बीच में तो उससे भी कई ऊपर चला गया था। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, जब से मई आया तब से इसी में नहीं, सेक्टर में भी जिस तरह से तेजी हमने पास में देखी है, अप्रैल के मंथ में देखी थी, अप्रैल से मिड मार्च से, और वैसे उसके बाद वैसे नहीं रहे। एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया ये शेयर भी, एंड इसके सेक्टर की भी बात करें। लेकिन वहां से अभी जिस लेवल के आसपास है, करेक्शन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन प्राइस करेक्शन नहीं चल रहा, टाइम करेक्शन चल रहा है। अपने ही हाई के आसपास ये वहीं पे घूम रहा है, एंड वहां से कुछ इसमें मोमेंटम आते हुए अब आने वाले कमिंग डेज में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए शेयर आपके साथ पहले ही डिस्कस हो रहा है, सो दैट आप अपनी रिसर्च कर सके, अच्छे से डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो हमारे इंडिविजुअल हो जाता है। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखने की समझने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हम देख लिया इसका ट्रेंड क्या है, छोटे में अगर हम यहां देखने की कोशिश करिए,
अब आप यहाँ देखेंगे जो ये कंसोलिडेशन चल रहा था ऑलमोस्ट मई से चल रहा था और उसी प्राइस के आसपास यानी 750 की से लेकर 700 के बीच में या फिर 760 ये 100 पॉइंट के बीच में ट्रैवल करता रहा। आज के दिन जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं ये आपको एक इंपॉर्टेंस लेवल के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा जो इसको 20 EM है। इसके ऊपर एक दो दफा ये आने की कोशिश की थी, इसने आया भी था लेकिन हाँ सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर हम बात करें इस शेयर के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई। अगेन फिर से उस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा जो 700 है। 700 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी तक और आज के दिन ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और एक दो दिन के और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बड़े ही प्यार से बड़े ही जल्दी इसमें 750 के लेवल आते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। जिस हिसाब से आज का मोमेंटम रहा है, जिस हिसाब से आपकी चीजें होती हैं आगे, इसलिए ये शेयर आपको 750 एंड उसके बाद जो 800 जो इसका रिसेंट का हाई दिखाई दे रहा है आपके सामने है जो इसने मई में लगाया था वो आपको टच करते हुए दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मुझे यहां से लगता है ये जो लेवल है जो ये शेयर यहां से निकला है ये इसको तो टेस्ट करेगा ही करेगा। जो आपको 750 780 जो भी है यहाँ के आसपास टच तो करेगा, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रहने वाला, अभी भी इसके बहुत दूर के टारगेट आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए ये शेयर यहाँ से आपके फोकस में आ जाना चाहिए इससे पहले कि ये अपने जो पुरानी जो रफ्तार पकड़े, जैसे आपने देखा था लॉन्ग रन वाले चार्ट में, इससे पुराने स्लाइड में, वैसे ये भागे। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च कर लेनी है। अदरवाइज मुझे यहाँ से मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रांग लगता है इसमें अभी भी। एंड अगर बाइंग प्राइस की बात करें 700 के आसपास। अब यहाँ से तीन केस निकल के आते हैं। पहला, जिनके पास है वो क्या करे, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें तो बस एंजॉय करना है एंड जो भी इसका गेन आ रहा है आने वाले कमिंग डेज में उसको बस एंजॉय करना है, पहली चीज। दूसरी बात कि जिन्हें फ्रेश बाइंग करनी है, जिस लेवल के आसपास है, जैसे हमारी बात हो रही है कि 700 के आसपास है, ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 700 750 ये सारे इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। ये जैसे जैसे इनको ब्रेक करते जाएगा इसमें अच्छा अपमूव आ सकता है। अच्छा अपमूव का मतलब जैसे आपने रिटर्न में देखे थे 6 महीने में 3 महीने में, जैसे इसने आपको ग्राफ में साइड में दिखाई दे रहा लेफ्ट तरफ, उस तरह का अपमूव इसमें आते हुए दिखाई पड़ सकता है। इसलिए दूसरा सिनेरियो यही है कि इन लेवल के आसपास भी इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। एंड अदरवाइज स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस अगर रखना ही है इसमें तो 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जिस लेवल से 700 के आसपास है, 50 पॉइंट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग है। अगर 650 टूटता है, एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं दिखा, चार्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कभी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर कभी टूटता है तब हमें नीचे के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई टेंशन की बात दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।